हेलो दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आया हूँ कि ज़मीन खरीदने से पहले किन-किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए मैं उस मुद्दे पर बात करूँगा क्योंकि ज़मीन खरीदने से पहले बहुत सारे लोग इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत बड़ी दलदल में फँस जाते हैं, उनका पैसा फँस जाता है। वो दूसरे का विवाद अपने सर पे ओढ़ लेते हैं और विवाद में फँसकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगते हैं। तो उन सारी विवादों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, उन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, तब जाके हम एक साफ-सुथरा ज़मीन, एक अच्छा ज़मीन, नीट एंड क्लीन ज़मीन खरीद पाएँगे। नहीं तो दूसरे का विवाद अपने सर पर ओढ़ लेंगे और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगेंगे। इसलिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से अच्छा है कि इन सारी बातों पर ध्यान दें और अच्छे ज़मीन खरीदने का प्रयास करें और दूसरों को भी ये जानकारी दें ताकि वो भी किसी विवाद में नहीं फँसे क्योंकि एक ज़मीन खरीदने से पहले बहुत सारा रकम जुटाना पड़ता है, बहुत सारा प्रयास करने के बाद तब जाकर एक ज़मीन खरीद पाता है इंसान। इसीलिए आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताऊँगा कि आपको ये करना है कि ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा ताकि इन सारी बातों की जानकारी ये ज़मीन खरीदने से पहले किन-किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, इन सारी जानकारियाँ स को बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके ताकि किसी विवाद में ना फँसे। ज़मीन खरीद कर दूसरे का विवाद अपने सर पर नहीं नहीं ले। इसीलिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ करके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए इन सारी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं कि ज़मीन खरीदने से पहले किन-किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ज़मीन खरीदने से पहले सबसे पहले ये ध्यान दें कि क्या ज़मीन विक्रेता की ज़माबंदी ऑनलाइन है कि नहीं? यानी जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, तो वो ज़मीन का ज़माबंदी ऑनलाइन है कि नहीं? अगर ऑनलाइन है तो हम खुद एक वेबसाइट है बिहार सरकार की, उस पे जाके चेक कर लेंगे। वेबसाइट का नाम है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस पर जाकर हम एक क्लिक में चेक कर पाएँगे कि ये ज़मीन जो खरीद रहे हैं, वो ज़मीन का ज़माबंदी ऑनलाइन है कि नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर पर जाएँगे, क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा प्लॉट एवं सभी रकबा दर्ज है कि नहीं? यानी जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, उस बंदी में वो खेसरा नंबर एवं रकबा नंबर दर्ज है कि नहीं? क्योंकि ये इस बिंदु पर भी ध्यान देंगे। थर्ड नंबर, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है? यानी जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, उस ज़मीन का जमाबंदी जिससे खरीद रहे हैं, यानी जो विक्रेता है, उसके नाम से ही ऑनलाइन है कि नहीं? अगर नहीं है तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है कि नहीं? अगर किसी का जमाबंदी उसके नाम से नहीं है तो जो बेच रहा है, तो उसका जो भी हिस्सा लगा हुआ है, जितने लोगों में, तो सारे हिस्सेदारों की लिखित सहमति है कि नहीं? अगर लिखित सहमति है, तब जाकर इस ज़मीन को हम खरीदेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग अपना विवाद दूसरे पर बढ़ाना चाहते हैं, अपना ज़मीन विवादित ज़मीन बेच देते हैं किसी मासूम के साथ। इसीलिए ज़मीन खरीदने से पहले इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, तब जाके आप एक अच्छे ज़मीन को खरीद पाइएगा। क्योंकि ज़मीन खरीदने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारा मेहनत करने के बाद तब जाके एक ज़मीन आदमी खरीद पाता है। इसीलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ज़मीन खरीदने से पहले इन सारी बातों पे ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके जानकार लोगों तक जाए और आपके जानने वाले लोगों तक जाए, आपका संबंधी लोगों तक जाए ताकि वो किसी भी दलदल में नहीं फँस सके, किसी भी बिचौलियों के जाल में नहीं फँस सके। क्योंकि एक ज़मीन खरीदने से पहले बहुत सारे चीज़ों को जुटाना पड़ता है। इसीलिए आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा ताकि हमें आगे दूसरे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।